नमस्कार। मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ आपसे रूबरू होने के लिए। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि बृहस्पति का जो बदलाव है वो मिथुन राशि में होने जा रहा है, जो कि 14 मई 2025 को। और ये आपकी राशियों पे क्या क्या असर डालेगा वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आपसे रूबरू होने के लिए। और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप ऐसे ही प्यार देंगे जैसे आप देते आ रहे हैं। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि पे ये क्या असर डालेगा, ये आपके तीसरे घर में आ रहा है। और ये तीसरे घर में आने से आपके बहन भाइयों, छोटे भाई बहनों को फ़ायदा करेगा, आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपका काफ़ी आपके लिए ये उन्नति का अवसर लेके आया है, तो ये आपकी उन्नति कराएगा। अब हम आते हैं 2 नंबर राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये सेकंड हाउस में आ रहा है, तो सेकंड हाउस में आने से बृहस्पति आपको जो है पैसा आपका बढ़ाएगा, परिवार में बढ़ोतरी करेगा और हर तरीके का ये आपको लाभ देगा। अब हम आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में ये आपके राशि के अंदर आ रहा है और राशि में आने से ये आपको आपकी कहीं शादी की बातचीत चल रही थी जो काफ़ी टाइम से नई सिरे चढ़ रही थी, तो ये आपकी शादी करा सकता है। आपको काफ़ी धार्मिक बना देगा, आप किसी की बात का गुस्सा नहीं मानेंगे और आप हर बंदे से प्यार से बात करेंगे, तो ये आपकी नेचर को बदल देगा। अब हम आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के ये 12वें घर में आ रहा है। 12वें घर में आने से आपकी ये संतान को, मकान को, हर चीज़ को बढ़ाएगा और आपके कर्जे ख़त्म करेगा जो पिछले 2-2.5 साल से आप पे चल रहे हैं या आप निपटाना चाह रहे थे लेकिन निपट नहीं पा रहे थे। तो ये कर्क राशि के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उनके ये भाग्य का मालिक भी है और 6वें घर का मालिक भी है और 6वें घर को देख रहा है, तो ये आपके कर्क राशि को बहुत ही फ़ायदे वाला ग्रह है, ये टाइम है। अब हम आते हैं ये सिंह राशि। तो सिंह राशि के ये जो आ रहा है ये आपके 11वें स्थान पे आ रहा है। 11वें स्थान पे ये आपको हर तरीके का लाभ देगा और आपको नई पार्टियां देगा, नई आप फैक्ट्री या किसी दुकान खोलना चाह रहे थे या बच्चे को खुलवा के देना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें आपके काम होंगे। और अब हम आते हैं कन्या राशि पे। तो कन्या राशि के ये 10वें घर में आ रहा है, तो 10वें घर में आने से ही आपके कर्म स्थान को बढ़ाएगा और आपको वाहन दिला सकता है, मकान दिला सकता है और ये आपके लिए हर तरीके से लाभ का रहेगा टाइम। अब हम आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के भाग्य पे आ रहा है। भाग्य पे आने से ही आपके भाग्य को चमकाएगा। भाग्य को चमकाने के साथ साथ ये आपके साथ से दान पुण्य बहुत करवाएगा और कहीं धार्मिक यात्रा जरूर करवाएगा, चाहे छोटी हो चाहे लंबी हो, लेकिन यात्रा जरूर करवाएगा। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि के। तो वृश्चिक राशि के 8वें घर में आ रहा है। 8वें घर में वैसे तो कोई ग्रह अच्छा नहीं होता, लेकिन ये बृहस्पति होने की वजह से आपको और ग्रहों के मुकाबले नुकसान कम देगा और आपका जो है इसमें विदेश का योग बनता है, तो आप विदेश जा सकते हैं अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं। अब हम आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के तो ये 7वें घर में आ रहा है, तो अगर मिसिस से कोई अनबन चल रही थी तो मिसिस से ठीक हो जाएगी, या मिसिस की हस्बैंड से चल रही थी तो हस्बैंड से बढ़िया हो जाएगी। और कोई ससुराल से आपको गिफ्ट मिल सकता है या कोई प्रॉपर्टी उनकी बिकी तो उसमें से हिस्सा मिल सकता है। तो धनु राशि के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रह है, क्योंकि धनु राशि का ये राशि का मालिक भी है और 7th हाउस में बैठेगा, तो ये आपको फ़ायदा ही देगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ मकर राशि। तो मकर राशि के ये 6वें स्थान में आएगा। 6वें स्थान में आने से ये आपके रोग रिपोर्टेंट या आपके रोग को ख़त्म करेगा और कर्जा आपने ना लेना है ना देना है। कर्जा दिलाने के योग तो आएंगे, लेकिन आप
ज़रूरत हो तो लेना, नहीं तो फंस जाओगे। अब हम आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के ये 5वें स्थान में आ रहा है। तो 5वें स्थान में आने से आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, किट्टी, तंबोला, ये हर चीज़ में फ़ायदा देगा। या आपके बच्चों की कहीं बातचीत चल रही थी जो कि फाइनल नहीं हो रही थी, तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ग्रह है। और ये इंटरटेनमेंट का है, तो इंटरटेनमेंट में आप कहीं नज़दीकी रिश्तेदार की शादी में जा सकते हैं, और ये आपको मूवी वगैरह भी दिखाने ले जा सकता है, जो कि आप काफ़ी टाइम से नहीं गए। अब हम आते हैं इसमें मीन राशि। तो मीन राशि के दोस्तों ये चौथे घर में आ रहा है। तो चौथे घर में आने से ये आपका मकान चेंज करा सकता है, या मकान में सफ़ेदी वगैरह करवा सकता है, या कोई रेनोवेशन करा सकता है, या 2 मंजिल था तो 3 मंजिल बनवा सकता है, या आप कोई फैक्ट्री या दुकान वो भी खरीद सकते हैं। तो आपके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, तो आपको तो ये फ़ायदा ही पैदा करेगा। दोस्तों आजकल हमारे पास बहुत सवाल आ रहे हैं कि सोना 56,000 हो जाएगा या सोना यहीं रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ज्योतिष के हिसाब से कि चांदी जो है मैक्सिमम जाएगी तो 1,10,000 तक जाएगी, और गोल्ड जो जाएगा वो 1,00,000 से 1,05,000 तक मैक्सिमम है। और ये जो गोल्ड है ये 90 और 1,00,000 के बीच में अभी थोड़ा टाइम घूमेगा, और ये जुलाई के अंदर गोल्ड आपको थोड़ा नीचे मिलेगा। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बनवाओ, किसी बच्चे की शादी है, शादी में तो चाहिए न, अदरवाइज़ इसको इन्वेस्टमेंट की रूप से लेना इस टाइम ख़तरे से खाली नहीं है। हाँ, शेयर मार्केट का अच्छा टाइम है, शेयर मार्केट अब नहीं रुकेगी। जिन्होंने भी नीचे नई बाइंग की तो अब थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, जिसमें कि आप आईटी के शेयरों से दूर रहिए। जो भी अमेरिका से रिलेटेड है, आईटी, मेटल, ऑटो, इनसे थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप अपनी कुंडली दिखा के हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि शेयर मार्केट आपको सूट करती भी है या नहीं करती। और किसी के कहने पे पैसे बर्बाद ना करें, सिर्फ अच्छे ज्ञाता के पास जाके अपना देखें, और इसमें लालच ना करें। लालच वाले आदमी का इसमें आज भी बंटाधार है, कल भी बंटाधार है। तो आप एफडी कराते हो कि 10 साल में डबल होता है, अगर इसमें आपको 2 साल 3 साल में डबल मिल रहा है तो तब भी लोगों को सब्र नहीं होता कि नहीं जी हमें तो एक ही दिन में डबल करना, तो एक दिन में जा भी सकते हैं पैसे। तो ये मैंने आपको शेयर मार्केट के बारे में बताया है। बाकी आप प्रभु का गुणगान गाइए और किसी का मन मत दुखाइए। जिसे लेना देना है ज़बान के पक्के रहिए, ये नहीं कि मैंने यहाँ ये कह गया और दूसरे दिन फिर मैंने घर में सलाह की है, वो ठीक नहीं है। तो ज़बान के पक्के रहिए, झूठ बोलना भी एक बहुत बड़ा पाप है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हमें तो जो समझ आती है आपको बता देते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला, और मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। इसी के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। धन्यवाद।